दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एडमिन पैनल में एक ऐसा फीचर इंप्लीमेंट करेंगे जिसकी हेल्प से एडमिन कस्टमर को ऑर्डर का ईमेल सेंड कर पाएगा। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और उसके पास ईमेल नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ीचर दिया है सेंड इनवॉइस ईमेल का। तो यहाँ पर एडमिन क्या करेगा, कस्टमर के ऑर्डर के डिटेल पेज पर जाएगा और यहाँ से वो ईमेल सेंड कर पाएगा। तो उसे क्या करना होगा, यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करना होगा, मतलब किसको ये ईमेल सेंड करना है। तो वो कस्टमर सेलेक्ट करेगा और सेंड पे क्लिक करेगा। तो जैसे वो सेंड पे क्लिक करेगा तो कस्टमर के पास इनवॉइस ईमेल चला जाएगा। और साथ ही साथ अगर उसे यही ईमेल अपने खुद की ईमेल आईडी पर चाहिए तो यहाँ पर वो एडमिन सेलेक्ट करेगा और सेंड करेगा, तो उसके पास वो ईमेल चला जाएगा। ओके, सो आज हम लोग सेंड इनवॉइस ईमेल फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। तो यहाँ पर मैं VS कोड में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं ऑर्डर कंट्रोलर को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर कंट्रोलर को ओपन कर लिया है और अब मुझे यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना होगा। तो मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ सेंड इनवॉइस ईमेल। ठीक है, सेंड इनवॉइस ईमेल। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, $रिक्वेस्ट, और सेकंड पैरामीटर में मैं यहाँ पर ऑर्डर का आईडी दे देता हूँ, तो ऑर्डर आईडी। ओके, और नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक राउट बनाएंगे। और राउट बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक एजेक्स चलेगी और वो एजेक्स एक राउट पे हिट होगी। तो जब वो उस राउट पे हिट होगी तो क्या होगा, हमारा ये सेंड इनवॉइस ईमेल वाला मेथड चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर वाले ब्लेड में आ जाता हूँ। तो ये रहा डिटेल वाला ब्लेड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इस पूरे को एक फॉर्म के अंदर देना होगा। ठीक है, तो मैं फॉर्म टैग यहाँ पर लगा देता हूँ, फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर मेथड पोस्ट, यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्म टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा खिसका देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ, नेम सेंड इनवॉइस ईमेल। ठीक है, और आईडी में सेंड इनवॉइस ईमेल। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटस दे रखा है मैंने, यहाँ पर स्टेटस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था यूज़र। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका आईडी भी यूज़र दे देता हूँ। ठीक है, ओके, सो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आईडी को, और यहाँ पर मैं नीचे इसको यूज़ करूँगा। तो इसके लिए एक काम करेंगे हम लोग, ये पूरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से इस तरह से चेंज कर देते हैं, सेंड इनवॉइस ईमेल डॉट सबमिट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और फिर ये एक राउट पे हिट होगी। तो मुझे एक राउट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, तो मुझे इसके लिए जाना होगा web.php में। ठीक है, और ये राउट मेरा, और ये जो राउट हम लोग डिफ़ाइन करेंगे ये प्रोटेक्टेड राउट के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर admin.auth मिडलवेयर के अंदर। सो यहाँ पर हमारे ऑर्डर के राउट्स हैं, तो किसी एक राउट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं इस राउट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर चेंज स्टेटस है, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ सेंड ईमेल। ठीक है, सेंड इनवॉइस ईमेल या ईमेल, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर कंट्रोलर है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने मेथड बनाया है सेंड इनवॉइस ईमेल। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे मेथड का नाम लिखना होगा सेंड इनवॉइस ईमेल, और इसके बाद यहाँ पर इसका राउट का एक नाम मुझे देना होगा, तो ऑर्डर्स डॉट सेंड इनवॉइस ईमेल। सो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, और सेकंड पैरामीटर में मैंने यहाँ पर ऑर्डर का आईडी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग URL देखो तो URL में मैंने आईडी यूज़ करा है। तो जब ये राउट हिट होगा तो ऑर्डर का आईडी URL में लेकर के वो जाएगा, जिसे हम लोग यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, सो अब एक बार ये चेक करते हैं कि हमारा एजेक्स जो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको हेलो। ठीक है, इसको रिलोड कर लेते हैं और इसके बाद मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारी एजेक्स चल रही है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। और इनवॉइस सेंड करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक हेल्पर मेथड बनाया था। ठीक है, तो अपना हेल्पर मेथड मैं ओपन कर लेता हूँ। सो वो मेथड मैंने बनाया था
हेल्पर के अंदर। तो हेल्पर वाली फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+P helper.php। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑर्डर ईमेल मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। और इसको मुझे देना होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर ईमेल। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर आईडी को पास कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर ईमेल मेथड के अंदर ऑर्डर आईडी को पास कर दिया है। और अब मैं अगर एजेक्स को चलाऊंगा तो ऑर्डर ईमेल मेथड ये रन होगा और कस्टमर के पास ईमेल चला जाएगा। पर मुझे इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। क्यों मॉडिफाई करना होगा? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, कस्टमर और एडमिन। सो जो भी वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ईमेल उसको जाएगा। तो मान लो अगर उसने एडमिन सेलेक्ट कर लिया है तो ईमेल जो है एडमिन के पास जाना चाहिए। सो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इस मेथड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक पैरामीटर और ले लेता हूँ, जहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइप या फिर यूज़र, ठीक है, $यूज़र। और यहाँ पर इसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं ले लेता हूँ कस्टमर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है कस्टमर से, कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो ये ईमेल जाएगा वो कस्टमर को जाएगा, ठीक है। सो अब एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे इसको। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स और डिफ़ाइन कर दूँगा और उस इंडेक्स का मैं नाम दूँगा यूज़र या फिर यूज़र टाइप, ठीक है। तो यूज़र टाइप में एडमिन हो सकता है और कस्टमर हो सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, $यूज़र को मैं यहाँ पर इस तरह से पास कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर ऑर्डर ईमेल के अंदर, ठीक है। सो ऑर्डर ईमेल क्लास के अंदर जाएंगे और इसके अंदर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाया था ईमेल का, वो था हमारा ईमेल के अंदर order.blade.php। तो वो मुझे ओपन करना होगा। सो इसके लिए मुझे जाना होगा रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, ईमेल के अंदर order.blade.php, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने यूज़र टाइप को डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ order.blade.php में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं @if लिखूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा $यूज़र टाइप। अच्छा, इस तरह से नहीं यूज़ करना है, मुझे मेल डेटा के थ्रू इसको यूज़ करना है, ठीक है। मेल डेटा यूज़र टाइप इक्वल कस्टमर। सो अगर कस्टमर है तो उसको इस तरह से उसको हेडिंग्स मिलेंगी, ठीक है, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर आईडी इज़ दिस। और अगर यूज़र टाइप कस्टमर नहीं है, क्या है वो, अगर वो एडमिन है तो एडमिन के केस में यहाँ पर एक एल्स मैं दूंगा और ये जो मैसेजेस हैं इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं इस मैसेज को चेंज करके लिख दूंगा, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, ठीक है। एडमिन को ईमेल जो मिलेगा वो डिफरेंट टाइप से मिलेगा, उसका जो वर्डिंग होगी वो डिफरेंट होगी, कस्टमर की वर्डिंग डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर एडमिन के केस में, एडमिन के केस में यहाँ पर मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, और योर ऑर्डर आईडी की जगह मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूंगा ऑर्डर आईडी, ओके। और शिपिंग एड्रेस इसी तरह से रहने देते हैं, प्रोडक्ट्स भी इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मैंने इतना चेंज कर दिया और इसी के साथ साथ मुझे सब्जेक्ट लाइन को भी चेंज करना होगा। वो भी हम लोग यूज़र टाइप की हेल्प से करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ हेल्पर में। तो यहाँ पर $यूज़र, यहाँ पर अच्छा एक काम करते हैं, $यूज़र की जगह मैं इसको लिख देता हूँ यूज़र टाइप, ठीक है, अब बेटर है। और यहाँ कॉपी करके इसको पेस्ट भी करना है, ठीक है। सो यहाँ पर इफ़ $यूज़र टाइप इक्वल कस्टमर, ठीक है। सो अगर यूज़र टाइप कस्टमर है तो उसके केस में सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, तो मेरा सब्जेक्ट होगा थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, ठीक है। और एल्स की बात कर लेते हैं, अगर हमारा जो यूज़र टाइप है वो एडमिन है तो यहाँ पर क्या होगा, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, ठीक है। सो अब क्या करना है, मुझे $सब्जेक्ट को यहाँ पर इस तरह से पास कर देना है। तो अब जो सब्जेक्ट हमारा आएगा वो कस्टमर के टाइप के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब अगर एडमिन है तो ये मैसेज आएगा यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, और अगर कस्टमर है तो उसको सब्जेक्ट आएगा थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, ओके। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब मुझे एक काम और करना होगा, मुझे env फाइल में जाना होगा।
सो यहाँ पर मुझे एडमिन का ईमेल डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर सेटिंग दे देता हूँ, एडमिन ईमेल, ठीक है, इक्वल टू डबल कोट्स लगाना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, admin@admin.com, ठीक है। और अगर आप यूज़ करना चाहो तो डेटाबेस में हम लोग के पास एक रिकॉर्ड है जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन करते हैं। सो वो है यूज़र्स की टेबल में, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एडमिन ईमेल नाम का मैंने यहाँ पर env के अंदर एक वेरिएबल बनाया है और जिसके अंदर मैंने ये ईमेल दे दिया है। सो मुझे क्या करना है, मुझे इसको कॉपी करना है और कॉपी करके इसको आगे यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मेल फ्रॉम एड्रेस दिया हुआ है, तो अगर आपको मेल का फ्रॉम एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ info@example.com, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ऐप नेम दिया हुआ है, अगर ऐप नेम को आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पर लारावेल दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके लारावेल ई-कॉमर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं डबल कोट में इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। सो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद मैं आता हूँ मैं ऑर्डर कंट्रोलर में, और फिर से मुझे ऑर्डर ईमेल में जाना होगा और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या करना होगा, मेल यूज़र के टाइप के अकॉर्डिंग लगाना होगा। सो यहाँ पर मैं इस तरह से डिक्लेयर कर देता हूँ, ईमेल इक्वल्स टू डॉलर, अगर कस्टमर है तो ऑर्डर का ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल क्या होगा, env एडमिन ईमेल, ठीक है। और इस डॉलर ईमेल को मैं पास कर दूंगा 2 के अंदर, ओके। सो इतना हो गया। नेक्स्ट मुझे जाना होगा ऑर्डर कंट्रोलर में और यहाँ पर इसे कंडीशन बेस्ड करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और फील्ड का नाम मैं देख लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने दिया है यूज़र और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यूज़र टाइप कर दूँगा तो ज़्यादा सेंसेबल लगेगा, यूज़र टाइप, ओके। सो फील्ड का नाम मैंने दे दिया यूज़र टाइप और वैल्यू में यहाँ पर ब्लैंक है तो इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पर होगा कस्टमर, ठीक है, कस्टमर के केस में कस्टमर, और एडमिन के लिए एडमिन, तो मुझे एक कस्टमर या फिर एडमिन मिलेगा। सो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ऑर्डर कंट्रोलर में आ जाता हूँ और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं यहाँ पर ये पास कर देता हूँ, सॉरी, रिक्वेस्ट का यूज़र टाइप, ओके। सो इसके बाद क्या करना है, जब ये ईमेल चल जाएगा तो यहाँ पर मैं एक सेशन का मैसेज मैं दूंगा। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है इसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इस मैसेज को मैं चेंज करके लिख देता हूँ, ऑर्डर ईमेल सेंट सक्सेसफुली, ओके। और इसके साथ साथ वापस से आना है डिटेल वाले ब्लेड में, ठीक है। और यहाँ पर तो ये पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये सही है, ऑर्डर डिटेल और यहाँ पर ऑर्डर आईडी। सो इसको चेंज नहीं करना है, जैसा दिया वैसे ही रखना है, ओके। सो अब इसको चेक कर लेते हैं, रिलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं मेल ट्रैप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और मेल ट्रैप के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप पिछला वाला वीडियो देख लेना। सो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा और इसके बाद मुझे माई इनबॉक्स पे क्लिक करना होगा। सो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ नेटवर्क में, ठीक है। सो अब मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, फेल टू ऑथेंटिकेट ऑन SMTP यूज़र नेम दिस एंड दिस। एक्चुअली मैंने ये मेल ट्रैप का जो SMTP क्रेडेंशियल्स है उसे रीसेट कर दिया था। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर SMTP क्रेडेंशियल्स को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, लारावेल 9+, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से env में जा कर के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मुझे फिर से पेस्ट करनी है, ठीक है। और ये क्रेडेंशियल्स आप लोग यूज़ मत करना, ठीक है, मेरी वाली क्रेडेंशियल्स मत यूज़ करना, क्योंकि मैं इसको वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इसे रीसेट कर दूंगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सो अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ तो एरर नहीं आएगा इस बार, ओके। सो यहाँ पर ऑर्डर ईमेल सेंड सक्सेसफुली, मैं मेल ट्रैप में आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक मेल आ गया है, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, और यहाँ पर ये ईमेल आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर योर ऑर्डर ID इज़ 15, शिपिंग एड्रेस ये आ गया, प्रोडक्ट जो भी उसने ऑर्डर किए तो वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है।
तो अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एडमिन, ठीक है। तो एडमिन पे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया तो एजेक्स मेरा यहाँ पर ये रन हो गया है। ऑर्डर ईमेल सेंड सक्सेसफुली, तो अब देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन चेंज हो चुका है, यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देखो यू हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर आई डी इज़ दिस एंड बाकी यहाँ पर ऑर्डर की डिटेल्स। सो यहाँ पर मैंने एडमिन और कस्टमर दोनों के अकॉर्डिंग ईमेल सेट कर दिया है, ठीक है। अब छोटा सा काम और कर लेते हैं, कार्ड कंट्रोलर में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टाइप में हार्ड कोडेड कस्टमर पास कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो कस्टमर जब अपना ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑर्डर ईमेल चल जाएगा और यहाँ पर मैंने कस्टमर पास किया तो कस्टमर को ईमेल मिलेगा। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर मैंने सेंड इनवॉइस फीचर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना है हम लोगों को। क्या चेंज करना है कि यहाँ पर मान लो एडमिन आता है और सेंड पे क्लिक कर देता है, तो जैसे ही सेंड पे क्लिक कर दे, मान लो उसने एक्सीडेंटली यहाँ पर आकर के क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, उसके पास ईमेल कस्टमर के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा अलर्ट लगा देना चाहिए, ठीक है। सो अगर वो गलती से यहाँ पर क्लिक कर देता है तो एक उसके पास एक ऑप्शन होना चाहिए यस या फिर नो का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कन्फर्मेशन लगा देंगे। जैसे ही वो ओके करेगा उसके बाद ही हम लोग एजेक्स को हिट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में भी ऐसे ही होना चाहिए और सेंड इनवॉइस ईमेल वाले केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ डिटेल वाले ब्लेड में अपने, और तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कंफर्म मेथड, और यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू सेंड ईमेल, ठीक है। और इस पूरे एजेक्स वाले कोड को यहाँ से कट करना और इस इफ़ कंडीशन के अंदर दे देना है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर ऊपर वाले एजेक्स में भी हम लोग इसी तरह से चेंज कर देंगे इफ़, और एक काम करते हैं इसको इस तरह से खिसका देते हैं और यहाँ पर हमारा मैसेज चेंज हो जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज स्टेटस। ओके, सो अब इसे चेक कर लेते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया है और मैं इसको कर देता हूँ रीलोड। तो अगर मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अलर्ट आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज स्टेटस। मैंने ओके कर दिया, तो ओके करने के बाद ही यहाँ पर एजेक्स चलेगा और स्टेटस अपडेट होगा, और सेम हमारा यहाँ पर भी होगा। तो मान लो मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया, आर यू श्योर यू वांट टू सेंड ईमेल, मैंने कैंसिल कर दिया तो कोई एजेक्स नहीं चलेगा। और अगर मैं फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करके सेंड पे क्लिक करता हूँ और आर यू श्योर यू वांट टू सेंड ईमेल, मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर एजेक्स चला जाएगा और एक मेल भी कस्टमर को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैसेज आ चुका है हमारा, ऑर्डर ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और यहाँ पर उसे एक ईमेल भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ फ्यू सेकंड्स अगो, तो ये बिल्कुल अभी अभी आया ईमेल। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये फीचर इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विश लिस्ट वाले फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।